Today's topic is antenatal care. This topic is also very important topic and very easy to understand. From this topic, long answer type questions are asked in our theory exams under 10 marks question or 15 marks questions. So what we are going to cover under this topic: definition, aim and objective of antenatal care, history taking, examination of pregnant women at first visit, laboratory test, examination of the pregnant woman at the subsequent visits, antenatal visits recommended by WHO, risk approach in antenatal checkups. So, what type of questions are asked in our theory exams? This is an example. Manju, wife of Ram Singh, 28-year-old lady who is amniotic for the last 3 months, came to health center for antenatal health services for the first times. मंजू नाम की पेशेंट है, ओके, प्रेग्नेंट मदर है, 28 ईयर ओल्ड है, लास्ट 3 मंथ से क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल उसका मिस्ड है, हेल्थ सेंटर पे फर्स्ट टाइम चेकअप के लिए आई है. तो what are the basic assessment and investigations will be done for Manju, and what are the important advices that you give for Manju? तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, बेसिक असेसमेंट, मतलब उसका हमें पूरा एंटीनेटल चेकअप है, उसके स्टेप्स को लिखना है. एंड इन्वेस्टिगेशंस, इन इन्वेस्टिगेशंस वी हैव टू राइट बोथ रूटीन इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज द स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस. ओके, तो उसकी असेसमेंट करनी है हमें फर्स्ट विजिट के अंदर. जो फर्स्ट विजिट के जो ड्यूरिंग द फर्स्ट विजिट जो जो हम असेस करते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, वो सब लिखना है हमें इसके अंदर, उसकी इन्वेस्टिगेशंस लिखनी है. एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एडवाइजेस दैट यू गिव फॉर मंजू. मंजू को जो जो भी एंटीनेटल एडवाइजेस दोगे आप, ठीक है, स्लीप को लेकर, पर्सनल हाइजीन को लेकर, डाइट को लेकर, वो सब हमें कवर करना है. ठीक, तो इसके अंदर हमें लिखना है एंटीनेटल एडवाइजेस. इसमें लिखना है हमें एग्जामिनेशन ऑफ मदर एट फर्स्ट विजिट एंड हिज and her investigations. So, what is antenatal care? Definition: antenatal care is the care given to a woman during her pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम पे जो एक मदर को केयर प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर. देन व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर्स? To promote and maintain good health of the mother and fetus during pregnancy. प्रेगनेंसी के टाइम पे मदर की हेल्थ और फिटस की हेल्थ को मेंटेन करना. ओके, टू इंश्योर दैट प्रेगनेंसी रिजल्ट इन हेल्दी इन्फेंट एंड हेल्दी मदर. जो हमारी प्रेगनेंसी का एंड रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, मदर भी हेल्दी होनी चाहिए और इन्फेंट भी क्या हो, एक हेल्दी डिलीवर करे. टू डिटेक्ट अर्ली एंड ट्रीट अप्रोप्रिएटली हाई रिस्क कंडीशंस. जो हमारे हाई रिस्क केसेस होते हैं उनको हम अर्ली डिटेक्ट कर सके और अकॉर्डिंगली हम उनको ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर सके. ठीक है, उसमें मेडिकली हाई रिस्क केसेस कौन कौन से होते हैं, मदर डायबिटिक है, मदर इज हैविंग हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है उसकी, ओके, टीबी की पेशेंट है, कोई ब्लड डिसऑर्डर है उसको, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है मदर को, ये क्या होते हैं, हमारे हाई रिस्क केसेस होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. ऑब्स्टेट्रिकल हाई रिस्क केसेस क्या है, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री है स्टिल बर्थ की, प्रीवियस हिस्ट्रीज है अबॉर्शंस की, प्रीवियस हिस्ट्री है प्री टर्म बेबी की या प्री मेच्योर लेबर की. तो ये सब क्या होते हैं, हमारे ऑब्स्टेट्रिकल हाई रिस्क केसेस होते हैं. तो इन केसेस को हमें आइडेंटिफाई करना है और अकॉर्डिंगली हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है. टू प्रिपेयर द वुमेन फॉर लेबर, लैक्टेशंस एंड द सब्सिक्वेंट केयर ऑफ द बेबी. जो वुमेन है उसको लेबर के लिए प्रिपेयर करना है, लैक्टेशन ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, एंड सब्सिक्वेंट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, मतलब डिलीवरी के बाद वो न्यूबॉर्न बेबी को भी केयर प्रोवाइड कर सके. टू मोटिवेट द कपल अबाउट फैमिली प्लानिंग नीड्स एंड अप्रोप्रिएट एडवाइस टू कपल सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. जो हमारे पास कपल्स आ रहे हैं, ठीक है, उनको हमें फैमिली प्लानिंग सर्विसेज जो जो अवेलेबल है उनके बारे में एजुकेट करना है और मोटिवेट करना है कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है उनको यूज करें. एंड अप्रोप्रिएट एडवाइस टू कपल सीकिंग मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. ठीक है, जिन कपल्स को क्या है एमटीपी कराना है, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना है किसी भी रीजन से, कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया है या फिर क्या बोथ पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर द बेबी, ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है, उसको हमें प्रॉपर गाइडेंस करना है और एडवाइस करना है.
Okay. Next is early antenatal care is important as soon as after pregnancy has been confirmed. जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म्ड होती है हमें मदर को एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना है आफ्टर 1 or 2 missed period. It is mandatory to provide antenatal care to pregnant mother. Then what is the criteria of normal pregnancy? एक प्रेगनेंसी को नॉर्मल प्रेगनेंसी कब कंसिडर करते हैं? डिलीवरी ऑफ अ सिंगल बेबी इन गुड कंडीशन एट टर्म्स with fetal weight of 2.5 kg or more with no maternal complications. प्रेगनेंसी को नॉर्मल प्रेगनेंसी कंसिडर करते हैं अगर बेबी क्या है 9 मंथ पे डिलीवर हो रहा है, उसका वेट 2.5 kg या उससे ज्यादा है और मदर को कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ 9 मंथ विद द हेल्दी बेबी डिलीवरी with no maternal complications. देन व्हाट इज द प्रोसीजर्स एट फर्स्ट विजिट? जैसे ही मदर हमारे पास आ रही है, उसकी फर्स्ट विजिट है, उस पे हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे? तो फर्स्ट विजिट शुड नॉट बी डिलेड बियॉन्ड द सेकेंड मिस्ड पीरियड. जैसे ही क्या होता है फर्स्ट मंथ में क्या हुआ, उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्किप कर गया, सेकंड में उसका मिस हुआ, तो उसके बाद क्या करना चाहिए? वुमेन को डिले नहीं करना चाहिए, मे बी देयर इज अ प्रेगनेंसी. इट मे बी अर्ली पेशेंट डिजायर टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी. अगर पेशेंट क्या करे, किसी भी रीजन से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है, तो क्या होती है? अर्ली विजिट भी हो सकती है उसकी. तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज द हिस्ट्री टेकिंग. तो उस पेशेंट से क्या करते हैं? हम क्वेश्चनिंग करते हैं, ओके, और उससे कुछ हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. उसके अंदर क्या करते हैं? हम कौन कौन सी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं? सोशल हिस्ट्री, सेकेंड इज फैमिली हिस्ट्री, medical history of the patient, surgical history, obstetrical history of the mother. In obstetrical history, we cover the both history of present pregnancy as well as history of her past pregnancy. उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी की क्या हिस्ट्री है, अगर उसके बेबी है तो उसकी जो पास्ट प्रेगनेंसी है उसकी उसकी क्या हिस्ट्री है, उसको भी हम क्या करते हैं? कवर अप करते हैं, ठीक है. तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप अभी लर्न करते हैं. फर्स्ट इज सोशल हिस्ट्री. सोशल हिस्ट्री के अंदर हम क्या नोट डाउन करते हैं? वाइटल स्टेटिस्टिक्स. तो उसके अंदर सबसे पहले नेम ऑफ द मदर, ओके, डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन जिस डेट पे वो हमारे पास आई है, एड्रेस, एज, ठीक है, मदर की एज ज्यादा तो नहीं है, एल्डरली प्राइमी तो नहीं है, ओके. एल्डरली प्राइमी होते तो क्या होता है? प्रेगनेंसी कंटिन्यू होने के चांसेस क्या होते हैं? बहुत कम हो जाते हैं, मतलब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर. अगर क्या करती है मदर, क्या करती है, बहुत उसकी एज बहुत ज्यादा है, तो हम एज भी हम नोट डाउन करते हैं. ग्रेविडा, ओके. पैरिटी, ग्रेविडा के अंदर हम स्टेट ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी एंड पास्ट प्रेगनेंसी, ग्रेविडा वर्ड यूज करते हैं प्रेगनेंसी के लिए. तो उसकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी की क्या स्टेट है, कौन सा मंथ चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी है, थर्ड प्रेगनेंसी है, ठीक है, पास्ट प्रेगनेंसी के बारे में और प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बारे में क्या करेंगे? हम ग्रेविडा के अंदर नोट डाउन करेंगे. नेक्स्ट इज पैरिटी. पैरिटी में क्या करते हैं? स्टेट ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी. मतलब जो उसकी प्रीवियस प्रेगनेंसी है वो कहाँ तक गई है, उसने 9 मंथ कंप्लीट कर लिए हैं. बियॉन्ड द पीरियड ऑफ वायबिलिटी मतलब उसका जो बेबी वो बॉर्न हुआ है, चाहे वो लाइव हो या फिर किसी भी रीजन से डेथ हो गया हो, पर प्रेगनेंसी क्या करिए 9 मंथ तक गई है, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं? अंडर द पैरिटी, ओके. पैरिटी मतलब जो प्रीवियस प्रेगनेंसी है उसकी डिलीवरी, मतलब कितनी उसने डिलीवरीज की हैं बेबी की. तो ग्रेविडा एंड पैरा रेफर्स टू प्रेगनेंसी नॉट टू बेबीज. मतलब ग्रेविडा और पैरा में क्या होता है? प्रेगनेंसी को रेफर करते हैं, उन्होंने बेबीज लाइव है, ठीक है, या फिर किसी भी रीजन से उसकी स्टील बर्थ है या फिर डेथ हो गई, उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं. प्रेगनेंसी हुई है तो ग्रेविडा अप टू 5 मंथ्स तक है तो ग्रेविडा के अंदर कंसीडर करते हैं. पैरा मतलब अप टू 9 मंथ तक गई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पैरा के अंडर कंसीडर करते हैं. ग्रेविडा इज रिप्रेजेंटेड बाय द जी एंड पैरा इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी. वुमेन विथ टू प्रेगनेंसी इज हैविंग G1 एंड P1. मतलब अगर वुमेन के वूम में क्या है? 2 बेबीज है, पर प्रेगनेंसी क्या है? उसकी फर्स्ट है, तो ग्रेविडा क्या होगा? हमारा फर्स्ट. और प्राइमी प्राइमी पैरा होगी, ओके. टर्म तक प्रेगनेंसी जा रही है तो उसको हम क्या लिखेंगे? P1. तो वुमेन हिस्ट्री ऑफ 2 अबॉर्शंस एंड 1 टर्म डिलीवरी. अगर वुमेन है उसकी हिस्ट्री क्या है? 2 अबॉर्शंस हो गए हैं उसको और 1 टर्म डिलीवरी है, तो उसकी प्रेगनेंसी कौन सी है? ये फोर्थ प्रेगनेंसी है, तो उसको हम G4 से डिनोट करेंगे.
ठीक है। प्रेगनेंसी ग्रेविडा के अंदर क्या होता है, प्रेगनेंसी को हम कब काउंट करते हैं, जब वो 5 मंथ तक गई है, 5 मंथ तक गई है और जो बेबी का जो इन्फेंट का जो वेट है वो 500 ग्राम से ज्यादा है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, एज अ बर्थ काउंट करते हैं ऑब्स्टेटिक्स के अंदर। ओके। तो अबॉर्शंस है और एक वन टर्म डिलीवरी, मतलब दो अबॉर्शंस हो गए हैं, वन टर्म डिलीवरी, तीन थ्री तो ये हो गए, और फोर्थ वन कौन सा हो गया, जो उसकी अभी प्रेगनेंसी है। तो G4, P1 मतलब प्राइमरी पैरा है, वो उसकी वन टर्म डिलीवरी कितनी हुई है, पूरी टर्म तक कितनी गई है, 1 गई है, तो इसको P1 लिखेंगे कि प्राइमरी पैरा है वो। Sometimes pregnancy with abortions are denoted by प्लस साइन। कई बार क्या करते हैं, abortions को क्या करते हैं हम, पैरा में भी हम डिनोट कर सकते हैं, तो उसमें हम P1+1 कर देते हैं कि प्राइमरी पैरा है पर एक उसका अबॉर्शन हो चुका है। ओके। सम stated by E, A, B, C and D. A number of term pregnancy, B is the number of preterm pregnancy। ठीक है, जो 7th या 8th मंथ पे डिलीवरी है, प्रीटर्म डिलीवरी हुई है। ठीक है। सी इज द नंबर ऑफ अबॉर्शंस, कितने अबॉर्शंस हुए हैं। डी इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइव एट बर्थ, मतलब डिलीवरी के बाद कितने बेबीज क्या है अभी भी लाइव हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं डी से। जो हर हॉस्पिटल्स है, जो हर ऑब्स्टिशियंस है, वो अलग अलग इनको डिनोट करने के लिए यूज करता है ग्रेविडा और पैरिटी को। तो ग्रेविडा को हम जी से डिनोट करते हैं, पैरिटी को हम पी से डिनोट करते हैं। कई बार हम लाइव बेबीज के लिए एल भी वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, L1 L2। ओके, पैरिटी के साथ तो GPL। Next is duration of marriage. To note the fertility and fecundity. What is fertility? Fertility is the person's ability to conceive children. ठीक है, जो पर्सन की क्या एबिलिटी है कि वो बेबीज को कंसीव कर सकता है, उसको हम फर्टिलिटी बोलते हैं। फेकेंड क्या आता है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है एक पर्सन का, मतलब प्रेगनेंसी की चांसेस कितने हैं। कोई कपल है, वो क्या होता है, कोई कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज नहीं कर रहा है, फिर भी क्या होता है, दे आर ट्राइंग फॉर बेबी बट दे आर नॉट कंसीविंग इट। ओके, तो उसके बाद उसको पेशेंट, उस जो पर्सन है उसकी क्या है, लो फेकेंडिटी है, मतलब रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल क्या है, उस जो चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, वो क्या है उसके अंदर बहुत कम है। प्रेगनेंसी सून आफ्टर मैरिज, मतलब जैसे ही मैरिज हुई है, ठीक है, विद इन 2-3 मंथ्स क्या है, प्रेगनेंसी हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाई फेकेंडिटी, मतलब चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी क्या है उस पर्सन के अंदर बहुत हाई है। तो क्या होता है, इसमें हम फर्टिलिटी और फेकेंडिटी को भी नोट करते हैं। रिलीजियन, ठीक है, उसका रिलीजन। ऑक्यूपेशन, जो मदर है वो किस फर्म में काम कर रही है, टू नोट डाउन द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, फिजिकल वर्क्स एंड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। ठीक है, अगर वुमन क्या होता है, फिजिकल एक्टिविटीज करती है, फिजिकल वर्क करती है, तो उसको क्या करते हैं, एक्टिविटीज को डिक्रीज करने के लिए हम इन्फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड, उसके हस्बैंड क्या काम करते हैं। टू असेस द सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ अ वुमेन, ठीक है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसको असेस करने के लिए हम ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड को कंसीडर करते हैं। टू मैनेज द कॉम्प्लिकेशंस लाइक एनीमिया, प्री एक्लेम्पसी एंड प्री मैच्योरिटी, इन कॉम्प्लिकेशंस को हम अर्ली बेसिस पे क्या करें, मैनेज कर सके। टू गिव रीजनेबल एंड रियलिस्टिक एंटीनेटल एडवाइस ड्यूरिंग फैमिली प्लानिंग गाइडेंस, फैमिली प्लानिंग गाइडेंस के टाइम पे क्या करें, उसको अकॉर्डिंगली उसके इकोनॉमिकल स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टेटस से अकॉर्डिंगली क्या करें, हम उसको एडवाइस कर सकें। ओके। जैसे कोई पेशेंट है, कोई मदर है, वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से है, तो उसमें चांसेस क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर डाइट नहीं होगी। ओके, उसको स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है या फिर किसी और चीज का स्ट्रेस है, तो उससे क्या होता है, एनीमिया, प्री एक्लेम्पशिया, प्री मेच्योर लेबर होने के चांसेस क्या होते हैं, ऐसी वुमेन के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करते हैं हम, उनका ऑक्यूपेशन ऑफ हस्बैंड नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ गेस्टेशन, तो इसके अंदर ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कितने मंथ्स की प्रेगनेंसी, LMP, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड को नोट डाउन करेंगे। EDT, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज, जो डेट उसने हमें बताई है जिस टाइम उसका मेंसेस स्टार्ट हुए थे, उसमें हम 9 मंथ और प्लस 7 डेज को क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं, वो क्या निकल जाती है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। कंप्लेन्स पूछेंगे, ठीक है, इंक्वायर अबाउट स्लीप, एपेटाइट, बाउल हैबिट एंड यूरिनेशन, उसकी स्लीप पैटर्न कोई डिस्टर्ब तो नहीं है, उसको नींद आ रही है अच्छे से, नहीं आ रही है, वो खाना खा पा रही है कि नहीं पा रही है, उसको वॉमिटिंग तो नहीं है, बाउल हैबिट्स में उसको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है, यूरिनेशन में फ्रीक्वेंसी मिचुरेशन, मतलब जो यूरिन पास करने की अर्जेंसी क्या होती है, फर्स्ट 3 मंथ्स में इंक्रीज रहती है। ओके।
उसमें कोई बर्निंग सेंसेशन तो नहीं है, एसीटोन स्मेल तो नहीं है, ठीक है? उसको हम नोट डाउन करेंगे। जो अगर वो कोई कंप्लेन करती है तो हम इंक्वायर करेंगे, उससे हम क्वेश्चनिंग करेंगे कि आपको नींद अच्छे से आती है क्या नहीं, आपको खाना पचता है क्या नहीं, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती है, ठीक है? यूरिन यूरिन की फ्रीक्वेंसी कैसी है, उसके अंदर कोई बैड स्मेल तो नहीं है, एसीटोन स्मेल तो नहीं है, बर्निंग सेंसेशन तो नहीं है। ये सब क्या करते हैं, इंक्वायर करते हैं पेशेंट से और इनको हम नोट डाउन करते हैं। तो दिस इज द सोशल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। सोशल हिस्ट्री के अंदर हम क्या करेंगे, नेम, एज, एड्रेस, ठीक है, ग्रेविडा, पैरिटी, ऑक्यूपेशन ऑफ द मदर, ऑक्यूपेशन ऑफ हर हस्बैंड, पीरियड ऑफ गेस्टेशन, ठीक है, उसकी एलएमपी, ईडीडी, सबको हम कंसीडर करते हैं और नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम क्या 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 नोट डाउन करेंगे, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, ठीक है, उसकी फैमिली में किसी को हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटिक तो नहीं है, मोस्टली जो मैटरनल साइड है, ठीक है, उसकी जो मदर है वो डायबिटिक तो नहीं थी, ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री, ब्लड डिसऑर्डर्स तो नहीं है, हेरिडिटरी डिसऑर्डर तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ ट्विनिंग, ट्विन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री तो नहीं है, मदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ में क्या है, ट्विन प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है, तो मे भी चांसेस होते हैं कि जो अपकमिंग जनरेशन है उनमें भी क्या होता है, ट्विन प्रेगनेंसी हो सकती है। ओके, तो हम इसे फैमिली हिस्ट्री के अंदर इनको हम नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट इज मेडिकल हिस्ट्री, उसकी कोई मेडिकल इलनेस है, कार्ड जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको लंग्स से कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको हम नोट डाउन करेंगे। सर्जिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी, उसकी कोई पहले कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, जनरल भी कंसिडर करेंगे, उसमें हम गायनेकोलॉजिकल भी कंसिडर करेंगे, मतलब उसका जेनिटल ट्रैक्ट को रिलेटेड कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या फिर क्या है, कोई एब्डोमिनल ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, जो पहले जो बेबीज हुई उनमें सिजेरियन सेक्शन तो नहीं हुआ है, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी थी कि सी सेक्शन था। तो ये सब क्या करना है, हम उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे और वो हमें आंसर करती जाएगी और हम उसमें क्या करेंगे, नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के अंदर हम क्या क्या क्वेश्चनिंग करते हैं, पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री, जो रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी एंड लेबर, उसकी जो प्रेगनेंसी थी पहले की वो कैसे थी, लेबर था वो प्री मेच्योर और पोस्ट मेच्योर तो नहीं था, प्री मेच्योर मतलब 9 मंथ से पहले तो उसको लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो गए थे, या फिर 9 मंथ होने के बाद भी क्या थी, लेबर नहीं स्टार्ट हुए थे, उसको बोलते हैं पोस्ट मेच्योर लेबर। पोस्ट मेच्योर लेबर में जो लेबर थे, लेबर पेन्स थे, वो स्पॉन्टेनियस हो गए थे या फिर इंड्यूस थे। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, इंड्यूस मतलब विद द हेल्प ऑफ ड्रग्स, ऑक्सीटोसिन वगैरह को हमने लगा के, ठीक है, फिर क्या हुआ था, उसका लेबर प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। हिस्ट्री ऑफ इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी थी, ठीक है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी थी, फोर्सेप डिलीवरी थी, या फिर वैक्यूम डिलीवरी थी। हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, उसकी जो ड्यूरिंग द 9 मंथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई थी, फिटल डिस्ट्रेस तो नहीं था, ओके, ऑब्स्ट्रक्टेड लिवर की हिस्ट्री तो नहीं है, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन की हिस्ट्री तो नहीं, ये सब हम लोग क्वेश्चनिंग करेंगे तो हम आंसर करते हैं, वी हैव टू नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट्स। ओके, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस बेबीज, जो उसके प्रीवियस बेबीज है वो हेल्दी है, ओके, उनमें कोई कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं है, बर्थ डिफेक्ट तो नहीं है, तो ये सब क्या करना है, ये होता है अंडर द पास्ट ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, उसकी प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बारे में पूछेंगे। एलएमपी क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड है, वो कब आया था, उसकी फर्स्ट डेट को हम लिखेंगे। गेस्टेशनल एज, ओके, वीक्स के अंदर हम मोस्टली मेंशन करते हैं 37 वीक्स है, ठीक है, 8 वीक्स है, ठीक है, या फिर 12 वीक्स प्लस 4 डेज है, 5 डेज है, तो हम ये सब क्या करते हैं, गेस्टेशनल एज को हम वीक्स में नोट डाउन करते हैं। नेक्स्ट इज ईडीडी, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज ऐड करके हम ईडीटी लिखेंगे उस पेशेंट मदर की। अब है एग्जामिनेशन ऑफ प्रेग्नेंट मदर एट फर्स्ट विजिट, जैसे ही मदर हमारे पास आई है, ये तो हमने उससे हिस्ट्री ली, उसके बाद हम लोग क्या एग्जामिन करेंगे फर्स्ट विजिट के अंदर, तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट तो क्या है, टू डायग्नोज द प्रेगनेंसी, हम एग्जामिन कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सके, मदर आ रही है बोल रही है कि पीरियड्स है वो मिस हो गए हैं लास्ट 2 मंथ से, तो उसको हम क्या करें, प्रेगनेंसी है भी या नहीं उसको हम कंफर्म कर सके। टू आइडेंटिफाई द हाई रिस्क केसेस, ओके, जो हाई रिस्क केसेस है उसको हम एक्सक्लूड कर सके और प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सके। टू बी एडवाइज टू प्रेग्नेंट मदर, जो प्रेग्नेंट मदर्स है उसके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू प्रेगनेंसी,
ओके, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसकी जो बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में उसको एडवाइस करें, उसके स्लीप पैटर्न के बारे में। ओके, फ्रीक्वेंसी, सो मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द प्राइमी पैरा, मतलब जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है वो क्या करते हैं, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वी हैव टू गिव एडवाइस। ओके, एडवाइस भी देना है और उसके क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, उसके जितने भी क्वेश्चंस है उनका आंसर भी करना है उसको। ओके, तो टू गिव एडवाइस टू प्रेग्नेंट मदर्स, उसको डाइट की रिगार्डिंग, स्लीप पैटर्न के रिगार्डिंग के उसको एडवाइस करना है। देन फर्स्ट इज जनरल अपीयरेंस, जैसे ही वुमेन हमारे पास फर्स्ट विजिट पे आती है तो एज शी वॉक्स इन, जैसे ही हमारे पास आती है, वी हैव टू ऑब्जर्व फॉर एनी डिफॉर्मिटी, स्टंटेड ग्रोथ, लिम्प। डिफॉर्मिटी मतलब उसकी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, लिम्ब डिफॉर्मिटी तो नहीं है। स्टंटेड ग्रोथ मतलब उसकी जो ग्रोथ है वो अकॉर्डिंग टू एज है। ओके, जैसे ही मदर क्या करती है, अंदर एंटर करती है विद द हेल्प ऑफ हिज विद द हेल्प ऑफ हिज स्टैंडिंग पोस्चर, सिटिंग पोस्चर, एंड एज शी ऑब्जर्व द सराउंडिंग्स, वी कैन कंक्लूड दैट शी इज हैविंग स्टंटेड ग्रोथ और नॉट, मतलब उसकी ग्रोथ है एज के अकॉर्डिंगली है भी कि नहीं है। लिम्प वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज ऑफ स्टिफ लैक ऑफ फूड, मतलब क्या है, मदर को कोई डिफिकल्टी हो रही है वॉकिंग में, कि उसकी जो लेग है उसमें कोई स्टिफनेस आ गई है, फुट में कोई स्टिफनेस आ गई है। नेक्स्ट इज बिल्ड, ओबीज तो नहीं है मदर, थीन तो नहीं है, या फिर क्या है, एवरेज है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन, गुड है, एवरेज है, या फिर पुअर है। जो मदर का न्यूट्रिशन है वो माल नरिश तो नहीं है मदर। नेक्स्ट इज हाइट, उसकी हाइट कितनी होती है, इंडिया के अंदर नॉर्मल कंसिडर करते हैं हम 4'7" को। ठीक है, तो जो शॉर्ट स्टेचर है इज लाइकली टू बी एसोसिएट विद स्मॉल पेल्विस। जो मदर क्या होती है, जिसकी हाइट कम होती है उसके अंदर क्या होता है, पेल्विस का साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। और हमें क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इसलिए हम क्या होते हैं, जो शॉर्ट स्टेचर मदर्स है उनको भी हमें नोटिस डाउन करना है, वो भी क्या होता है, हमारे हाई रिस्क केसेस के अंडर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज वेट, एवरेज वेट गेन कितना होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, 12 to 14 kg, 1 kg इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 5 kg इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड 5 kg इन थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, इस कई बार क्या होता है, अगर सडन वेट इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है। अगर क्या रहा है, सडन लॉस हो रहा है वेट में, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कोई इलनेस है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉज बिहाइंड इट। ओके, देन ब्लड प्रेशर, चेक रिकॉर्डेड एट ईच विजिट, ब्लड प्रेशर है उसको हमें हर विजिट पे चेक भी करना है और रिकॉर्ड भी करना है। ठीक है, दीज आर द पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर अंडर द जनरल अपीयरेंस। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट इज अपीयरेंस, उसके हेयर्स क्या है, शाइनिंग एंड ग्लॉसी है, तो इसका मतलब हेल्दी वुमेन है। आईज ब्राइट है, क्लियर है, कोई येलो डिस्कलरेशन नहीं है आईज में। अगर हमें पेलर दिखाई देती है आईज, तो हमें कौन कौन से साइट्स को नोटिस करना है, लोअर पाल्पिब्रल कंजक्टाइवा, उसकी जो आईज है उसके हमें क्या करते हैं, हम कई अगर आईज को ऐसे करके देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कंजक्टाइवा है, उसका येलो कलर तो नहीं हो गया है, उसको हमें नोटिस करना है। अगर येलो कलर है इसका मतलब क्या है, मदर को क्या है, एनीमिया हो गया है। डोर्सम ऑफ टंग, मतलब उसकी टंग को चेक करना है टू नोट डाउन द एचपी लेवल ऑफ द मदर। नेल बेड्स को चेक करेंगे हम। ठीक है, इज देयर एनी डिस्कलरेशन, वाइट पैचेस ऑन द नेल्स। फेस, फेस ओडिमा एंड साइन ऑफ एनीमिया, फेस में क्या है, अगर स्वेलिंग दिखाई देती है तो ओडिमा हो सकता है। नेक, नेक में सोलन ग्लैंड्स के लिए चेक करेंगे, थायराइड एंड लिम्फ ग्लैंड्स को। टंग, टीथ, गम एंड टॉन्सिल्स, इनको हम चेकआउट करेंगे ग्लोसाइटिस के लिए, स्टोमेटाइटिस के लिए। व्हाट इज ग्लोसाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग इज नोन एज ग्लोसाइटिस। एंड व्हाट इज स्टोमेटाइटिस, पेनफुल सोर्स इनसाइड द माउथ। इसमें क्या होता है, मदर के माउथ के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं, और अल्सर्स क्या करते हैं, बहुत ही पेनफुल होते हैं, वो जो अपना खाना खाने में भी क्या होता है, उसको डिफिकल्टी होती है। ओके, वी हैव टू ट्रीट दिस कंडीशन। नेक्स्ट इज ओडिमा ऑफ लेग्स, उसकी लेग्स को एग्जामिन करेंगे, उसमें कोई ओडिमा तो नहीं है, एंकल ओडिमा के लिए देखेंगे। वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन में क्या होता है, जो हमारे लोअर लिम्स है और थाइस है उसमें क्या होते हैं, ब्लू कलर की वेन्स हमें विजिबल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिकोज वेन। ये भी क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम हो जाती है, तो उसके लिए हम चेकआउट करेंगे मदर को। पल्स, पल्स क्या करेंगे, चेक्ड एंड रिकॉर्डेड एट ईच इज विजिट, जो हर मतलब जितनी बार भी विजिट के लिए आ रही है हमें उसकी पल्स को चेक भी करना है और रिकॉर्ड भी करना है। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, दीज आर द पॉइंट वी हैव टू कवर अंडर द फिजिकल एग्जामिनेशन। थर्ड इज ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी एट विजिट, जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो हमें हर विजिट पे करना है। ठीक है, टू असेस द साइज,
ठीक है, ब्रेस्ट के साइज को असेस करना है। एनी लंप इन द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के अंदर कोई लंप तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है। निपल क्रैक्ड और डिप्रेस, जो निपल्स है वो क्रैक या फिर डिप्रेस तो नहीं है। स्किन कंडीशन ऑफ एरियोला, मतलब जो उसकी स्किन है उसमें क्रैक्स तो नहीं आ गए, रेडनेस तो नहीं है, इचिंग तो नहीं हो रही है उसको। तो इन सब चीजों को हमें चेक करना है। टीच द मदर सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट, जो मदर है उसको क्या करते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ ब्रेस्ट के लिए, मतलब ब्रेस्ट के सेल्फ एग्जामिनेशन के लिए भी हमें टीच करना है। अगर कोई लम्प्स वगैरह हो, ठीक है, उसको क्रैक्ड वगैरह दिखाई दे, तो तुरंत क्या करें, एंटीनेटल चेकअप के लिए आ जाए। हार्ट, लंग, लिवर एंड स्प्लीन्स आर एग्जामिन्ड एज यूजुअल टू एक्सक्लूड द डिजीज। जो हार्ट, लंग, लिवर, स्प्लीन्स है उनका भी हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है। ओके, ताकि कोई और मेडिकल कंडीशन, पैथोलॉजिकल कंडीशन ना आ जाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। दिस इज ऑल फॉर द टूडेज एंटीनेटल care topic. ठीक है, in the next topic, in the next lecture we are going to cover the obstetrical examination. In obstetrical examination we cover the abdominal examination as well as vaginal examination, routine investigation of an antenatal mother, what are the antenatal visits recommended by the WHO, and what are the antenatal advices you give to the pregnant mother. These all topics we cover in our next lecture. Hope you all will understand up to this. Please like, subscribe, and share my videos. Thank you.